अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फास्टिंग से फीस्टिंग में जा रहे हैं, मतलब हम आजकल रोज़ा रख रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह हमारा रोज़ा जो है वो खुलने वाला होगा, मतलब ईद आने वाली है। और ईद में हम क्या करते हैं, हम वाफिर मिकदार में खाने शाने खाते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, हमारे डकार जो होते हैं उनका फिर जायका तब्दील हो जाता है। हम कहते हैं यार टेस्ट मुंह का ख़राब हो गया है। क्यों भाई, सिस्टम सही नहीं है, डकार मेरे ख़राब निकल रहे हैं। इन डकार का नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्ब्स, इनको कहते हैं। ये क्यों होते हैं? आप जब खाना खाते हैं उस खाने में आप ऐसे प्रोटीन को खाते हैं जिनमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा होती है, और अगर आप मिक्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो सल्फ़र आपके बॉडी में जब जाता है तो वहाँ पर आपके GIT ट्रैक में, यानी कि आपके खुराक के नाली में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको छोड़ते हैं। उनके छोड़ने से फिर क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। और ये गैस जब बाई प्रोडक्ट बन जाता है तो इस गैस का निकलना होता है, चाहे वो आपके माउथ के ज़रिए से डकार की सूरत में हो या फिर फ्लैचुलेंस के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से निकलता हो नीचे के रास्ते से। तो इन दोनों में क्या होता है, इस गैस का अपना जो है वो एक स्मेल होता है जो कि बहुत फालतू किस्म का स्मेल होता है। हम कह सकते हैं कि बदबूदार अंडे का, जो अंडा ख़राब हो गया उस ख़राब अंडे का स्मेल इस गैस का होता है। तो ये इस तरह बन जाता है कि आप लोग क्या करते हैं, मिक्स खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं और रफ़ खाते हैं, और साथ में जो खुराक खाते हैं उसमें सल्फ़र अगर ज़्यादा होता है तो उन लोगों को शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। अभी आप लोगों ने इससे बचना कैसे है, मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, और आप लोगों ने कौन से मेडिसिन यूज़ करने या फिर नहीं करने वो भी आप लोगों को बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या है भाई, जब आप लोग फास्टिंग से फीस्टिंग में जा रहे होते हैं, मतलब आप लोग अभी महीना जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं कम खाने में या फिर अफ्तार के टाइम पे खाने में और गैप के साथ खाने में, तो महीने को खाली करके आप लोग खाते थे। अभी आप क्या करो, अपने आप को दोबारा से अपने इनिशियल जो पुराना स्टाइल से उसमें लाने के लिए अगर आप लाना चाहते हो तो आप क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट मिकदार में, कम मिकदार में खुराक खाया करो, और कुछ एक बैलेंस डाइट लिया करो कि भाई जिसमें सब चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट वगैरह जो है वो सब कुछ हो, वो आप खा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस अमाउंट में खाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई मीट मिल रहा है बस उसको खा रहे हो। ख़ासतौर पर जो बड़ा और छोटा गोश्त है उससे, क्योंकि उसके जो प्रोटीन है उसमें सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, चिकन की यूज़ एक मॉडरेट क्वांटिटी में आप लोग यूज़ कर सकते हो। और फिर इसमें हमने क्या करना है, ख़ासतौर पर हमने अंडे से, मीट से और कुछ वेजिटेबल से, ख़ासतौर पर अगर बात करें गोभी वगैरह से, इससे भी थोड़ा सा इज्तनाब करना है अपने। और कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वैसे भी ड्रिंक्स सारे के सारे फजूल होते हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके डकार को ख़राब कर सकता है। और आपने बहुत स्लो अंदाज में जब भी खाना होता है ना, स्लो चबा करके, खूब चबा करके खाया करो और स्लोली खाया करो। और आप लोग ऐसे करो कि माइंडफुल तरीके से खाया करो, मतलब ये कि देखो भाई कि आपका जो सोसाइटी का लेवल है, यानी कि आपके पेट भरने का लेवल है, उसको देख करके खाया करो। यानी कि भाई यहाँ तक आप लोग अपने आप को भरते हो, ये हमारी ज़बान में हम कहते हैं कि भाई यहाँ तक आपने अपने आप को भर जाना, नाक तक अपने आप को भरना। ये हमारी एक अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं कि भाई यहाँ तक खाते हैं। इतना भी नहीं खाया करो कि आप लोग बिल्कुल मुंह से बाहर ना पड़े। और फिर उसमें क्या करो कि भाई अपने आप को हाइड्रेट भी रखो, मतलब पानी का जो अमाउंट है वो वाफर मिकदार में करो, ताकि वो एक प्रॉपर मिकदार में जो है मिले और बॉडी को जो खुराक है उसको डाइल्यूट कर सके और वो उसकी हजमा हो सके और ऐसे ऐसे वो निकल सके। तो ये चंद एक टिप्स जो आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। तो दूसरी बात ये कि भाई आपने अगर हो जाए आपको, फॉर एग्जांपल आपने लापरवाही की है, लापरवाही का नतीजा तो भुगतना पड़ता है, बर्फ स्टार्ट हो गए, तो इनको आप लोगों ने बंद कैसे करना होता है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को वापस किसकी तरफ ले जाओ, फास्टिंग की कंडीशन की तरफ ले जाओ, मतलब ये कि टाइम ले लो और पानी का इस्तेमाल शुरू कर लो। और कुछ लोग यहाँ पर एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मेट्रोनिडाज़ोल, फ्लैजिल। लोग फ्लैजिल को जानते ही नहीं है, वो कहते हैं भाई तो गोली है, भाई ये भी एक एंटीबायोटिक है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ एक और जो है वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो इस्तेमाल करते हैं। भाई लोग, आप लोग एंटीबायोटिक्स फालतू में यूज़ नहीं करें, फालतू में मेडिसिन क्यों यूज़ करते हो। डायरेक्टली अपने आप को थोड़ा सा स्टार्वेशन की तरफ ले जाओ, थोड़ा सा अपने आप को वापस, मतलब ये कि एक रोज़े की हालत में ले जाओ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दो। फाइबर ज़्यादा कर लो, फाइबर आप लोग वेजिटेबल्स वगैरह जो है फ्रूट्स वो ज़्यादा कर लो, और पानी ज़्यादा कर लो, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे। ये फ्लैजिल और दूसरा जो एंटीबायोटिक है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो अभी ऐसे कल थोड़ा सा लोगों को पता नहीं है, अगर मैं नाम ले तो लोग वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे। तो आप लोगों ने भाई इनसे दूर रहे, मैं इस्तेमाल नहीं करें फालतू में, फजूल में। अपने आप को खुद जो है, बॉडी को खुद एक सलाहियत दे, एक टाइम दे, ताकि वो अपने आप को, मतलब ये कि सही से दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में ला सके। मेडिसिन के ज़रिए से अपनी बॉडी को दोबारा से ज़ोर ज़बरदस्ती नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया करें। तो दीज वर द टिप्स, ताकि
आप लोगों को हेल्प कर सके। अगर हेल्पफुल रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स, डॉक्टर उमेर उस्मानी तोक़ी लेक्चर्स, द फुल फॉर्म ऑफ द UUT। ओके।